कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो गलत चलती हैं, जिन परंपराओं का कोई मतलब नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। एक पीढ़ी की परंपरा, एक पीढ़ी की गलत परंपरा आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए पाखंड बन जाता है और उसको सुधारा नहीं जाता। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ बलि प्रथा होगी, बलि देने की परंपरा होगी कि जब हम बेटे का विवाह करेंगे, बेटे का जन्म होगा या बेटी का जन्म होगा या हम बेटे को बेटा पैदा होगा तो हम देवी माँ को या शनि देव को या जो भी आपके होंगे उनको आप मुर्गा काट के, बकरा काट के उनको अर्पण करते हो। आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को जीते जी देखना चाहते हैं तो क्या उसके लिए किसी की जान लेने की ज़रूरत है? कोई आप बताओ, आज तक किसी के मरने से कोई बचा हो तो बताओ। हाँ, अब वो बेटा आपका कोई अमर तो है नहीं, वो भी मरेगा कभी ना कभी। अपने बच्चे की खुशी के लिए आप दूसरे जीव को काटते हो ताकि आपका बच्चा खुश रहे, हमेशा उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। आप बताओ, अगर आपको किसी कार्य के लिए मारा जाए, पीटा जाए, दुख दिया जाए तो क्या आपकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, भैया तुम्हारा ये कार्य पूरा हो? नहीं निकलेगा। सिर्फ श्राप निकलेगा कि जिसने जिस कार्य के लिए मुझे दुख दिया उसका कार्य कभी पूरा ना हो। अब बेटे के जन्म लेने पर आपने एक बकरे को मार के चढ़ा दिया तो क्या उस बकरे के शरीर से उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा? आप ये परंपरा नहीं, इंसान होने के नाते सोच के बताओ, इंसान होने के नाते क्या आपको दर्द नहीं होता? हाँ, किसी को चींटी काट ले, किसी को सब्जी काटते हुए उंगली में चाकू लग जाए, कितना दर्द होता है। आपके बच्चे का एक्सीडेंट होता है, कितना दर्द होता है, कितना रक्त निकलता है। हाँ, उसकी खुशी के लिए आपने किसी की जान ले ली और जान लेने के बाद आपने उस बकरे को चढ़ाया कहाँ पे? जो जगत के पिता हैं, जो जगत के मालिक हैं, आपके बच्चे को श्राद्ध आपके बच्चे को, जैसे आपके बच्चे को कोई मारे, कोई पीटे या आपके बच्चे के लिए कुछ गलत कहे तो क्या आप खुश होंगे? आप बताओ, जितने हो लगभग सभी बच्चों वाले होंगे, क्या कोई खुश होगा? आपके बच्चे को तकलीफ होगी तो हाथ उठा के बताओ, खुश कितने लोग होंगे? हाँ, अच्छा, दुखी कितने लोग होंगे? हाथ उठाओ, आपके बच्चे को कोई तकलीफ दे तो। और जैसे आपको तकलीफ होगी अपने बच्चे के लिए, तो चींटी से लेकर के हाथी तक जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं सभी भगवान की संतान हैं। उनको कष्ट दोगे तो वो नाराज होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे और उनकी खुशी के लिए उनको खुशी नहीं होती। जो अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी जीव की बलि देते हैं, निश्चित ही उनका बच्चा हमेशा दुखी रहता है, कभी खुश नहीं रह पाता। हाँ, आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बताएं, एक पीढ़ी की परंपरा अगली पीढ़ी की, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा, एक माता जी थी, मैया थी, जैसे आप लोग मैया हो ऐसी मैया थी। उनको एक बेटा था। जब उनका बेटा 6 महीने का था तब उनके पति का स्वर्गागमन हो गया, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गई। उन्होंने दूसरी के यहाँ बर्तन को मांज करके, बड़ी मेहनत करके, दूसरे के जूठे बर्तन को साफ करके बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और अपने बच्चे के लिए लड़की देखी और उस लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया। विवाह हो गया और जब विवाह हो करके बहू घर को आई तो जिस दिन बहू घर को आई
उस दिन बाहर भंडारे चल रहे थे। जो रिश्तेदार थे, गांव के पड़ोसी लोग थे, सब भोजन ग्रहण कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि मैया को याद आया कि मैंने ब्राह्मणों को देने के लिए दक्षिणा अपने घर में अलमारी में रखा है, कमरे में। तो वो मैया गई, अलमारी को खोली, पैसा निकाल रही थी। तो पैसा निकालते हुए उनकी बहू ने खिड़की से देखा कि सासू माँ पैसा निकाल रही हैं। और पैसा निकालने के बाद सासू माँ ने देखा कि एक बिल्ली मरी पड़ी थी उनके कमरे में। तो उन्होंने सोचा कि बिल्ली को निकालेंगे घर से बाहर, अभी ये मरी है तो गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार यही कहेंगे कि इनके बहू के चरण ठीक नहीं हैं, इनके बहू के लक्षण ठीक नहीं हैं, अरे इसके घर में आते ही इनके घर में बिल्ली की मौत हो गई। इसलिए सासू माँ ने क्या किया, उस बिल्ली को उठाया, अपने छोटे से बॉक्स को खोला जिसमें कपड़े रखते हैं, खोलकर सारे कपड़े निकाल करके बिल्ली को उठा के उस बॉक्स में बंद करके अपने बेड के नीचे डाल दिया। हाँ, और उनकी बहू ये बात देख रही थी। तो उनकी बहू ने विचार किया कि लगता है हमारे सासू माँ के यहाँ की परंपरा होगी कि जब नई नवेली दुल्हन घर को आए तो बिल्ली को मार करके बॉक्स में बंद किया जाता है। उसने अपने आप से सोच लिया और उसकी बहू वहाँ से चली गई। अगले दिन सासू माँ उस बॉक्स को खोली, बिल्ली को ले जा करके बाहर दफन करके आई। अब सासू माँ ने बहू को कभी ये बात नहीं बताई कि वो बिल्ली पहले से मरी पड़ी थी, और ना ही बहू ने पूछा। बहू ने मान लिया कि ये परंपरा होगी हमारे यहाँ की। और सासू माँ तो मर गई, उनकी मृत्यु हुई, देहांत हो गया। अब बहू को भी बेटा हुआ, बहू के 2 बेटे हुए और दोनों जुड़वा पैदा हुए, और दोनों का विवाह एक ही समय में एक ही घर में तय कर दिया। और 2 बहू जब घर को आई, तब जिस बहू ने बिल्ली को रखते हुए देखा था, उस बिल्ली ने रोटी दिखा के 2 बिल्ली को अपने कमरे में बुलाया और लाठी से मारकर 2 बिल्लियों को मार डाला, लाठी के प्रहार से, और मार करके बॉक्स में बंद कर दिया। और 2 दिन बाद उस बॉक्स को खोलकर 2 बिल्लियों को ले जा करके दफन किया। इनकी सास ने कभी नहीं बताया कि ये परंपरा है या गलती से बिल्ली मरी थी, हमने ऐसा किया। लेकिन इनकी बहू तो ज़्यादा स्मार्ट निकली। इसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहू हमारे यहाँ की परंपरा है, जब नई बहू आती है तो बिल्ली को मार करके बॉक्स में बंद किया जाता है, और इस परंपरा को कभी मरने मत देना, हमेशा बना के रखना। उनकी बहुओं ने भी यही करना चालू किया। फिर उन्होंने बच्चों को बताया, तो एक पीढ़ी का देखा देखी गलती अगली पीढ़ी की परंपरा बन गई। आप लोगों में कितने लोगों के यहाँ पर बलि की प्रथा है, बलि दी जाती है जीवों की, कितने लोगों के यहाँ? हाँ, अभी आज भी कुछ भक्त आए थे दोपहर को मिलने के लिए, तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, हमारे यहाँ बलि दी जाती है। कोई बकरे की देता है, कोई मुर्गे की, कोई अंडे को कटवाता है। हाँ, बलि देना गलत है। अब आप कहेंगे बलि देना गलत है तो बलि दान किस चीज़ का किया जाए? आपने कथा सुनी होगी, भागवत महापुराण में राजा बलि की कथा आती है। भगवान उनके द्वार पर आए, 3 पग भूमि मांगी। वो तो भगवान थे, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, 2 ही पग में, एक में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा आकाश। और भगवान ने कहा तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु दान करने वाले ने दान वस्तु का किया है, जिसने दान किया वो खाली है। हे प्रभु, आप तीसरा चरण मेरे सर पर रख करके मुझे नाप लीजिए। तो बलि ने अपने संपूर्ण खजाने का दान कर दिया, अपने शरीर को लुटा दिया। बलिदान का मतलब होता है अपने आप किसी मुर्गे बकरे को ना मरवा करके अपने अंदर के द्वेष को, निंदा, कपट, चुगली, जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन बुराइयों की बलि दे दीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बलि देना
अच्छी बात नहीं होती है। बलि देने से आज तक कोई सुखी भी नहीं रहा। जो बलि देते हैं, बलि देने के बाद उसी मांस को बैठ करके खाते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जब माँ के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है तो जिन्होंने देखा होगा, मैया लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा होगा, बालक जब बाहर आता है गर्भ से तब वो झिल्ली में लपेटा होता है। हाँ, रक्त भरा होता है, मलमूत्र का द्वार होता है, मलमूत्र भरा होता है, उसी से बालक बाहर निकलता है। और लोग अंडे को खाते हैं, उस अंडे के अंदर में भी तो कोई जीव है। हाँ, आप लोग आवाज बड़ी कर रहे हैं। हाँ, जो भक्त अब आ रहे हैं कृपया उनको बाहर ही बैठाएं। आप लोग शांत हो जाइए मैया। हाँ, चुप हो जाओ। भूख लगी है सबको? हाँ, भूख लगी है तो बोल रहे हो? भूख लगी है, थोड़ा इंतजार करो, बस थोड़ी देर में ठाकुर जी की बारात आएगी और आपको भरपेट भोजन मिलेगा। हाँ,